हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ टॉपिक 12.4 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में आपको ये टॉपिक मिलता है। तो ओम्स लॉ होता क्या है, और इस चीज़ में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है। और इस ओम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड द फॉर्मूला जो ओम्स लॉ से डिराइव किया जाता है उसके बारे में हम रेजिस्टिविटी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने बाकी 10th के क्लासमेट्स को और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। ओके, बिकॉज इट इज़ 5 मार्क क्वेश्चन इस टॉपिक में से पक्का आता है। रेजिस्टिविटी इस टॉपिक में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, तो बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ जिसे हमने इतने सारे 9th में भी हमने इतने सारे लॉज के बारे में बात की कि कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, कोई लॉ हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वैसे ही ओम्स लॉ है। हर लॉ जैसे कुछ ना कुछ स्टेट करता था, वो कुछ ना कुछ कहता था, जो एक थ्योरी देता था। वैसे ही ओम्स लॉ ने क्या बताया हमें। ओम्स लॉ ने हमें रिलेशनशिप के बारे में बताया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। वोल्टेज इज द नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होता क्या क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। जैसे हम बात करते हैं कि ये 5 वोल्ट का बल्ब है, ये 6 वोल्ट का बल्ब है, वो तो हमें पता है, हम बात करते हैं, वो सबको पता है थोड़ा बहुत आइडिया वोल्टेज के बारे में। अगर नहीं है तो थ्योरी हमारी क्या कहती है वोल्टेज के बारे में, वो हम देख लेते हैं। इट सेज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रेशर। अब हमने बात की एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सी है, सपोज दिस इज आवर इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमारा सेल हो गया। आई एम शोइंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये हमारा स्विच है, इधर मैंने एक बल्ब को अटैच कर दिया, बल्ब का सिंबल। ठीक है, डन। अब इसमें से जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा, तभी तो बल्ब ग्लो होगा, राइट। तो जब ये करंट फ्लो होगा हमारा, तब फ्लो करने के लिए अब वाटर है, सपोज दिस इज अ टैंक ऑफ वाटर एंड दिस इज अ टैंक ऑफ वाटर, पूरा भरा पड़ा है एंड इसमें हमने एक ट्यूब लगा दी। तो ऐसे ही थोड़ा ना वाटर इधर से इधर फ्लो होने लग जाएगा, इधर से इधर फ्लो होने लग जाएगा। उसे फ्लो करवाने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, दैट इज प्रेशर। टैप में पानी आता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस जो इस सर्किट में हैं उन्हें फ्लो करवाने के लिए हम प्रेशर चाहिए रहता है, और उस प्रेशर को कहते हैं हम वोल्टेज। तो वोल्टेज इज द प्रेशर। तो जब इसमें सपोज 5 वोल्ट का बल्ब है तो प्रेशर हो जाएगा एंड देन बल्ब नहीं, 5 वोल्ट की वायर है, 5 वोल्ट का वायर है, तो प्रेशर होगा एंड देन इट विल फ्लो, चार्जेस फ्लो होंगे और करंट जनरेट होगा। तो सिंपल चीज कही है उसने, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि प्रेशर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो करंट। ठीक है, एंड दिस इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो इसका और इसका कनेक्शन क्या हुआ कि ये प्रेशर है, तो प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ तक। सो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है दैट इफ वोल्टेज इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, वर्क डन पर चार्ज इंक्रीज होगा, तो हमारा करंट जो है वो इंक्रीज होगा। वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। सपोज हमारे पास वोल्टेज ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, वोल्टेज 0 है हमारे पास,
तो उससे क्या होगा, करंट भी हमारा ज़ीरो फ्लो होगा, करंट भी हमारा फ्लो नहीं होगा। होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो आपने ओम्स लॉ कम्प्लीटली समझ लिया है। डन, ओम्स लॉ तो समझ में आ गया भाई। अब ये पूरा जो मैंने लिखा, that will increase, that will increase, and it will decrease, it will decrease, and if this is 0 then this will be 0, if this is 100 then this will be 100, 200, 300। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे हम लिखेंगे इस तरह से, that voltage is directly proportional to I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी इंक्रीज होगा, एंड वोल्टेज डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा। ये लिख दिया हमने। अब ये तो फॉर्मूला नहीं है ना, इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? तो उसमें आपका रेजिस्टेंस का यूज हो जाता है। वो कैसे? अब इधर देखिए, वोल्टेज इक्वल्स टू आई एंड सम कांस्टेंट, वो एक्स मान लेते हैं कांस्टेंट, डन। यानी कि अगर ये 100 है तो वो 100 भी हो सकता है अगर x 1 हुआ तो, लेकिन वो 200 भी हो सकता है अगर x 2 हुआ तो, वो 300 भी हो सकता है, होगा 100 का मल्टीपल ही। तो वो 300 है, 200 है, 100 है, 500 है, 1000 है, वो कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि एक कांस्टेंट लगाएंगे हम, तो उसे इक्वल में रखने के लिए v इक्वल्स टू आई इंटू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है? r। r मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिकली एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट करंट, ठीक है। तो अब फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक पे आइए, मैं आपको कुछ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो मार्क करवा रही हूँ, एंड देन कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, एंड एक क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, और उसका आंसर मुझे फॉर श्योर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो उस क्वेश्चन का आंसर, उस होमवर्क का आंसर मुझे फॉर श्योर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ताकि वो भी अपना आंसर कमेंट करें, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं उन 5 स्टूडेंट्स के नाम दूंगी जो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक देंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में उनका नाम रिप्रेजेंट होगा फॉर द सब्सक्राइबर्स, ओके। तो हम ओम्स लॉ पे थे। हेयर सी, ये एक्टिविटी दी हुई है सबसे पहले ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसे मैंने शॉर्ट करके लिखा भी हुआ है फॉर यू, मैंने आपके लिए जो नोट्स प्रोवाइडेड हैं ये देखिए। ये एक्टिविटी दी हुई है हमें ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट व्हेन द voltage, when the pressure of electric charges will increase and the current will also increase, it means that voltage directly proportional to current। और ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है पेज नंबर 204 पे, ये देखिए। The potential difference, it means V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? V is directly proportional to I, it means V by I equals to constant, यानी कि constant हमने क्या ले लिया? R, resistance। V equals to IR, जो हमने बात की थी इधर, V equals to I into R, डन। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कम ऑन पेज नंबर 208, आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स है ना, वो आप सोल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात की थी हमने इधर, तो रेजिस्टेंस का मैं आपको एसआई यूनिट बता देती हूँ। रेजिस्टेंस को एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है इसकी, इस तरह से ये सिंबल होता है, इसे याद रखें। दिस इज बेसिकली दिस सिंबल, इसे आप इस तरह से बना दें, इस तरह से बना दें, वो मर्जी है आपकी, ठीक है। इस तरह का होता है वो, इस टाइप का सिंबल होता है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर सकते हैं सोल्व इससे। पहला मैं करवा रही हूँ एंड दूसरा विल बी योर होमवर्क, डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। तो सबसे पहले
हम देखते हैं एग्जाम्पल 12.3 करा रही हूँ. that how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance. अब एक वोल्टेज दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उन्होंने 220 वोल्ट. जो चीज़ आपको दी हुई है वो लिख लेते हैं. एंड देन रेजिस्टेंस दे दिया आपको उन्होंने 12,000 ओम. एंड आपसे पूछा हाउ मच करंट विल फ्लो. तो करंट निकालने के लिए आई का फॉर्मूला, अब हमने बात की कि हमने, आप बोलेंगे कि पीछे तो हमने किया वी का फॉर्मूला जो होता है आई आर, लेकिन इससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं. आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर वी बाय आर, एंड आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी बाय आई. तो इस तरह से फॉर्मूले बन जाएंगे 2. अब हमें क्या निकालना है आई. तो आई का फॉर्मूला वी बाय आर पुट करेंगे उधर. वी बाय आर, वी की वैल्यू पता है? हाँ जी पता है 220 वोल्ट. आर की पता है 12,000. इन्हें कट करेंगे एंड देन वी विल गेट इट एज 0.18 समथिंग आएगा. तो हम 0.18 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लेते हैं. 0.18 एम्पियर. एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब बी पार्ट में वो क्या कहता है कि दैट हाउ मच करंट, फिर से करंट निकालना है, विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट है एंड रेजिस्टेंस 100 वोल्ट. फटाफट से नोट करेंगे दिस बी पार्ट. क्या है? राइटिंग अभी गंदी आ रही है क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ इसलिए. सो आप समझ सकते हैं ऐसे कि हमें निकालना है आई यानी कि करंट का वैल्यू. इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दे दिया 100 ओम. डन. निकाल ले फटाफट अब. ठीक है. तो क्या आएगा हमारे पास इसमें? आई का फॉर्मूला वी बाय आर यानी कि 220 बाय 100. इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से. वी विल गो 2.2 एम्पियर. राइट, यही आएगा ना? यस. तो दिस विल बी आर आंसर. कितनी इजीली, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको. ओम्स लॉ में कुछ भी नहीं हो रहा है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. 12.4 इज योर होमवर्क. मैं क्वेश्चन बता देती हूँ एक बार आपको उसका क्या क्वेश्चन होमवर्क में है. उससे पहले वन थिंग मोर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट कवरिंग द होल चैप्टर, लेकिन जो भी आपकी क्वेरीज है जिस भी चैप्टर में, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th या किसी भी क्लास का, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक, एंड आई विल मेक अ वीडियो, surely make a video for that chapter, and also subscribe my channel if you heard so. Okay, so let's go to the homework question. Homework question is, potential difference is 60 volt and electric current is 4 ampere. So tell if the potential difference is increased to 120 volt, then find the I. ये फाइंड करना है आपको. ठीक है. उसमें पहले आप इस वैल्यू से रेजिस्टेंस निकाल के, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, पी डी भी मिल जाएगा, रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा. रेजिस्टेंस तो सेम है ना क्योंकि, एंड आई निकाल लेंगे. हिंट दे दिए, एंड यू विल श्योरली डू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. फटाफट से कमेंट कीजिए. जो पहले 5 स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, इसलिए वो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको फटाफट से मिल जाए. यू विल श्योरली लुक एट फॉर योर नेम्स.
जो भी टॉपिक में क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट में, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Okay, bye. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye bye.